पता है, अगर ये सेल्फ लव के मैजिक के बारे में मुझे पहले पता होता तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। जो कुछ भी स्ट्रगल्स मैं अपने लाइफ में अभी फेस कर रही हूँ शायद वो ना होते। पर ठीक है, देर से ही सही। कहते हैं कि जब यूनिवर्स की इच्छा होती है तभी हमें कुछ नॉलेज और एनलाइटमेंट मिलती है, और क्योंकि वो अभी मिली है तो शायद इसका कुछ कारण ही होगा। शायद मैंने अभी सीखा है, इसलिए आप सभी के साथ शेयर करने का मौका भी मिल रहा है। एनीवेज, सेल्फ़ लव को मैंने क्या समझा था, लेकिन सेल्फ़ लव अपने आप में ही एक बहुत ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है। और ये इतना मैजिकल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही से समझ जाओ ना, तो आप आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके वाइब्रेशन, आपके फीलिंग्स को चुटकियों में बदल सकते हो। और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर वो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस में तो आपको बढ़िया रिजल्ट देती है। तो एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं सेल्फ़ लव को क्या समझती थी। आपसे शेयर करूँ तो मैं ये समझती थी कि सेल्फ़ लव मतलब अपने आप के लिए बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना, अपने आप को पैम्पर करना, जैसे कोई स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन कर ली, अगर बर्थडे हो तो अच्छा सा गिफ्ट देना, या तो फिर अपने आप को किसी भी तरह पैम्पर करना। सो फॉर मी दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ़ लव। लेकिन ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये एक छोटे छोटे पार्ट है सेल्फ़ लव के। ये सेल्फ़ लव नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये आपको खुशी नहीं देता, ये आपने नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए, वी शुड पैम्पर आवरसेल्फ। लेकिन एग्जैक्ट में सेल्फ़ लव तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप जो हो, जैसे भी हो, आपकी करंट लाइफ के सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना एक सेल्फ़ लव होता है। ये जब आप करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप को पैम्पर करना गलत है, लेकिन ये पैम्परिंग सिर्फ कुछ देर के लिए मैजिक क्रिएट करेगी। नेक्स्ट मोमेंट में जब कभी भी आप नेगेटिविटी को फेस करोगे, आप बाउंस बैक हो जाओगे, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। अगर ये प्रोसेस ना अगर बार बार हो ना, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए इस वीडियो में जो की पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एक प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप होंगे अपने आप के साथ प्यार करने के लिए, वो अगर आप आपके लाइफ में प्रैक्टिकली पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ अगर आप इसे फॉलो करो, तो आई एम डैम श्योर इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। एंड यू विल कम इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल शेयर योर एक्सपीरियंसेस। सो स्टार्टिंग विथ first and foremost important point, that is accepting yourself. Accept yourself the way you are. Accept your mistakes as well. Accept your current condition of life. It may be bad or it may be so good or it may be worst, whatever it may be. First learn to accept it the way it is. ये अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया है। क्योंकि हम लोगों ने हमारे ही लाइफ के लिए एक सर्टन क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं कि हमारी लाइफ सो एंड सो की तरह होगी, तभी हमारी लाइफ अच्छी होगी। हमारी लाइफ में कुछ बढ़िया हो जाएगा तभी हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। देखिए, मोटिवेशन रखना, गोल्स रखना, उसे अचीव करना, ये अलग बात है। लेकिन उसे अचीव करने के प्रोसेस में अपने आप को कम समझना, अपने आप को इन्फीरियर समझना, गिल्ट समझना, ये गलत बात होगी। और ये लॉन्ग टर्म में जाकर आपका कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम लेवल पर गिरा देती है। और सेल्फ लव तो इस चक्कर में दूर दूर तक नहीं दिखता। इसलिए पहली स्टेप हमारी यही होगी कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। ये मान ले कि हाँ, हमारे में ये गलती है। इस बात को मान ले कि आप डर जाते हो किसी भी काम को करने से पहले, या आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, या तो फिर स्किल्स, नॉलेज की कमी है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, एंगर इश्यूज़, जेलसी एंड ईगो इश्यूज़, साथ ही साथ काम को आगे ढकलना, आज नहीं कल करेंगे, प्रोकास्टिनेट करते रहना, इन सभी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखें। ये एक्सेप्टेंस करने से आपके मन का बोझ, आपके सर का बोझ कम हो जाएगा। जो क्राइटेरिया हमने सेट करके रखा है, वो क्राइटेरिया से हम बहुत दूर हो जाएंगे और हम ये मानने लगेंगे कि हाँ, हमारे में भी कुछ कमियां हैं जिसे हम सुधार भी सकते हैं। एंड हियर कम्स स्टेप नंबर 2। जो भी नेगेटिविटी या जो भी कमी आप अपने आप के अंदर अभी महसूस कर रहे हो,
जो भी गलती अभी आपने एक्सेप्ट की है कि हाँ ये फॉल्ट मेरे अंदर है, अब इसे हम इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। अब इसे हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? डेली बेसिस पे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर हम इसे इम्प्रूव कर देंगे। यहाँ पे भी हमें एक बात नोटिस करनी होगी कि डोंट कीप अ वेरी हाई क्राइटेरिया फॉर योर सेल्फ। कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पर देखकर एक दिन काम करने से कुछ नहीं होता। इंटेंसिटी से इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे बेबी स्टेप कंसिस्टेंटली लोगे, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है। सिर्फ एक दिन 4 घंटा काम करने से कुछ नहीं होता। डेली सिर्फ आधा घंटा भी काम करो तो वो 6 महीने के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। असली मैजिक तो इस प्रोसेस में स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया है। सेकंड स्टेज में हम अब हमारी गलतियों को सुधार रहे हैं, वो भी बेबी स्टेप्स लेकर। इसलिए अगर किस दिन कुछ अपने आप के लिए न कर पाओ ना, तो बुरा मत मानना, तो उसका गिल्ट मत महसूस करिएगा। नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करिएगा। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स। मशीन्स की तरह 24/7 हम लोग काम नहीं कर सकते। बिकॉज फर्स्ट स्टेप में ही हम लोगों ने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट किया है। इस प्रोसेस में आप धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन करोगे, क्योंकि जो धीरे धीरे चेंजेस आप अपने आप में लेकर आओगे, आपको वो चेंजेस बाहर आपके बिहेवियर में भी दिखेंगे। आप जो भी गलती पर सुधारना करना चाहते हो, आप धीरे धीरे आउटकम और रिजल्ट देखोगे। सो इस प्रोसेस में आप ग्रेटफुल होना सीखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ग्रोथ के साथ एक अटैचमेंट भी हो जाएगी, और जिस प्रोसेस से आप जा रहे हो उस प्रोसेस में मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रिगर, एंगर और सैडनेस ज़्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप कौन हो, आप क्या हो और आपने क्या किया है और आपको अभी क्या करना है। इसलिए अगर आप कुछ गलती भी करोगे ना, आप इतना तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम मैं इसे सुधार लूँगा या सुधार लूँगी। देखो, एक पॉइंट ना क्लियर कर लो कि सेल्फ लव आपको कोई बाहर से लाकर नहीं देगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको अंदर ही अंदर जनरेट करनी होगी। ये एक ऐसी भी प्रोसेस है जो कुछ काम के लिए या चंद घंटे काम करके आपको नहीं मिलेगी। आपको लॉन्ग टर्म पे कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लेने ही होंगे, और तभी जाके बड़ा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। हमने यहाँ एक्सेप्ट करना तो सीख लिया। अब इस एक्सेप्टेंस के साथ हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, अपने आप में चेंजेस भी ला रहे हैं। अब एक चीज़ है जो हमें छोड़नी होगी, क्योंकि हमारे लाइफ में सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो चुका है कि जाने अनजाने ही सही हम लोगों ने हमारे लाइफ को किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। आप अगर नोटिस करोगे तो आप आपके स्ट्रगल को किसी और के सक्सेस के साथ कंपेयर करते हो। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर डाली हुई हर पोस्ट, हर इन्फॉर्मेशन और हर लेटेस्ट अपडेट हमारे लाइफ के लिए और हमारे लाइफ के डिसीजंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया लीड्स टू ओवर इन्फॉर्मेशन इन योर ब्रेन, और एंड में हमारा ब्रेन इन सारी इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाता है। एक्चुअली इस सभी चक्कर में ये होता है कि हम हमारे लाइफ को किसी और के लाइफ के साथ इतना कंपेयर कर लेते हैं कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे लाइफ में है इसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारी अच्छी आदतें, हमारे आसपास के अच्छे लोग, हमारे ब्लेसिंग्स, इन सभी के तरफ हम ग्रेटफुल होना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे इन सभी के तरफ हम अनग्रेटफुल होते हैं, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब कभी भी आप इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करोगे, धीरे धीरे ये सारी बातें आपके लाइफ से निकलती चली जाएगी। और यहाँ पे हम लोग ये सोच लेते हैं कि जब तक हमारी लाइफ किसी और की लाइफ की तरह नहीं हो सकती, तब तक हम खुश नहीं रह सकते, तब तक हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। इसलिए ये स्टेज पर अपने आप को सोशल मीडिया के ओवर एक्सपोजर से दूर रखना ज़रूरी होगा। इस प्रोसेस में ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखा जा सकता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखोगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी फील करवाएगा कि ऐसी कितनी सारी बातें आपके लाइफ में हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। पता है ये सब कुछ फॉलो करने से क्या मिलेगा? आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि जो रिस्पेक्ट आप इंटरनली अपने आप के लिए कहीं ना कहीं छोड़ते आए हो कंपैरिजन, गिल्ट, एंगर या इरिटेबिलिटी की वजह से, वो रिस्पेक्ट अभी आपको ये सारी प्रोसेस फॉलो करने से मिल जाएगी। और जब आप अपने आप के लिए ही रिस्पेक्टफुल सोचना स्टार्ट करोगे, अपने आप के काम को देख के ही अच्छा फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आपके ग्रोथ के तरफ देखकर आपको खुशी महसूस होगी, एंड यस, यू विल फॉल इन लव विथ योर सेल्फ।
यहाँ तक अगर आप ऑनेस्टी के साथ आए हो तो एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा। आपको ये रियलाइज़ होगा कि पास्ट में आपने कितने बेमतलब और फालतू बातों में अपना टाइम गंवाया है। जिस माइंड से बड़े गोल्स अचीव हो सकते हैं, जिस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके बड़े से बड़े अचीवमेंट्स किए जा सकते हैं, उस माइंड को हमने ऐसे काम के लिए और ऐसे बातों में लगा दिया जिसको निगलेक्ट किया जा सकता था, जिसको लेट गो किया जा सकता था। अगर आप आज उसको रिवाइंड करके सोचोगे तो आपको वो सेंसलेस बात लगेगी। और यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ अ की। ये सारे प्रोसेस को कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टी के साथ आपको अप्लाई करना होगा। देखिए, बहुत चांसेस है कि हम बाउंस बैक हो सकते हैं स्टेप नंबर 1 पर, दैट इज़ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। यहाँ पे हमें किसी और के साथ या इस प्रोसेस में भी कंपटीशन नहीं करना है कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। हमें प्योर हार्ट से इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। इस प्रोसेस में हमसे कुछ छूट सकता है और हमें कुछ बड़ा भी मिल सकता है। एक बात का ध्यान रखें, एक्सेप्टेंस इज़ अ सेल्फ लव। यहाँ तक जो कोई भी वीडियो देख रहा है, शायद उसको मेरी कही हुई बातें समझ में आ रही है। सो आई एम डैम श्योर कि आप आपके लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।